जय प्रभु जी की। आज मनुष्य जाति जितनी दुखी है, असफल है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई मंदिर में भाग रहा है, इतनी पूजाएं, इतनी अर्चनाएं, इतना लगता कि परमात्मा बहरा हो गया है, हमारी कुछ सुनता ही नहीं है। दुख है तो दुख बढ़ता ही जा रहा है, रोग हैं तो बढ़ते ही जा रहे हैं, असफलताएं हैं तो असफलताएं आते जा रहे हैं। और ये मोटिवेशनल गुरु सारे के सारे हमें बता रहे हैं कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, आप आधा घंटा उठ के ध्यान लगा लो, मैनिफेस्टो कर लो। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक इस बात पूरा स्वीकार करना पड़ेगा, जो हम लोग जीवन जी रहे हैं वो टोटल गलत डायरेक्शन है। क्योंकि आप गलत दिशा में जाओगे तो याद रखना आपके साथ गलत ही होने वाला है। मेरा गुरु कहता था, जिस आदमी की दिशा गलत है, दशा उसकी खराब होने वाली है। आपको पंजाब जाना और अगर मेरठ वाला रास्ता पकड़ लोगे तो पंजाब कभी नहीं पहुंच पाओगे, याद रखना। तो सत्य योग की रचना इसलिए 7 दिन का ये चैलेंज है। मैंने मनुष्य जाति की हर चीज़ को बड़े गहरे से खोजा कि जिसकी वजह से मनुष्य पूर्ण रूप से मनुष्य कहलाने के लायक है। सबसे पहला तो मैंने शरीर योगा रखा। शरीर योगा का मतलब यही है कि आप स्वस्थ रहो, पतले रहो, हेल्थी रहो। शरीर को जानो ये काम कैसे करता है, इसका साइंटिफिक आधार समझो। इसके अंदर कोई रोग होना ही नहीं चाहिए। इसके अंदर रोग ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके हर मसल्स को, हर चीज़ को हमें प्रॉपर नॉर्मल करना है। लेकिन हम क्या है, जिम में जाके पूरा मसल्स को बनाने पे कोशिश करते हैं, उल्टा ऊर्जा गंवा रहे हैं। ऊर्जा लेंगे, इस शरीर को विटामिन डी चाहिए, सनलाइट चाहिए, वो हम दे नहीं पा रहे हैं। इस शरीर के अंदर सवेरे फ्रेश एयर चाहिए ऊर्जा के लिए, वो हम दे नहीं पा रहे। तो सत्य योग की पर सबसे दिन मंडे को हमने रखा शरीर योग। इस शरीर पे बहुत अच्छे से शरीर को समझना है, इसमें भोजन कैसे डालना है, इसको चलाना कैसे है, कितनी देर बैठना है, इसमें चिंता ना करे, हर चीज़ को बड़ा समझना है। और दूसरा दिन श्वासों को कोई हम अहमियत नहीं देते। सवेरे उठे हैं, चल दिए, बस उठा के अपने ऑफिस में, हमें कोई मतलब ही नहीं कि हमारे शरीर को मालिक लग दिया। फिर एक दिन ऐसे ही चलते चलते हम मर जाते हैं। यही तो पूरी दुनिया में हो रहा है। फिर हम विलाप करते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं। परमात्मा को दोष आप कैसे दे सकते हैं? जानते हैं कि आपकी माइंड के अंदर जब चेंज आया था तभी तो आप एक चिंपांजी से एक मनुष्य बने थे। अवेकिंग का पॉइंट आया था, आप बोलने लगे, कम्युनिकेशन करने लगे। आज यूनिवर्स में जो इतना कुछ आप बदलाव देख रहे हो, इतनी सक्सेस देख रहे हो, और जीवन में इतना कुछ विज्ञान आगे बढ़ा, ये सब मनुष्य की मस्तिष्क की तो देन थी। लेकिन दुर्भाग्य ये सभी कुछ बाहर की तरफ बढ़ा, अंदर की उनको उखाड़ फेंक गया। बुद्ध ने कोशिश करा, प्रयास करा, उसको उखाड़ दिए गया। लोग बुद्ध को याद ही नहीं करते, सिर्फ पूजाएं अर्चनाएं कर लेते हैं। महावीर को भूल गए, कृष्ण को हम याद ही नहीं कर रहे। हम समझ नहीं पा रहे इन सब की यात्रा, ये भी साइंटिफिक थे। सत्य योग की यात्रा दोनों मार्गों में चलती है। शरीर योग पर भी याद रखना, पहले दिन हम मंडे को आते हैं, ट्यूसडे को हम श्वास योग पर आते हैं। आप जो एनर्जी है, शरीर मैटर है, मैटर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसको हर सवेरे जांच करनी है हम लोगों को। श्वास योग को समझना हमने, हर रोज एक एक योग को पकड़ के चलेंगे। शरीर योग, श्वास योग, मन योग, आत्मा योग। जब तक आत्मा बहुत ज्यादा, आप बाहर इसलिए तो चीजें पाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप अंदर से टोटली एम्प्टी हो, खाली हो, आपको अंदर का कुछ पता ही नहीं। जिस दिन अंदर पालोगे, इसी को तो हमने परमात्मा बोला, परमात्मा बोला, आत्मा योग। ये मेरे सारे के सारे चरण हैं। शरीर मैटर, श्वास एनर्जी। अब जो एनर्जी नहीं ले रहा, आपकी गाड़ी में एनर्जी नहीं तो चलेगी कैसे? आज सवेरे मन तुम्हें हर रोज रात को प्लान बनाएगा, और तुम्हें सबको पता है कि सवेरे कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। रात को रोटी नहीं खानी, फिर भी खाई जाती है। देखो जीवन की इन सब यात्राओं को समझते हुए आत्मा को जाना। जो देखने वाला उसी को नहीं देखा तो अब कैसे कर पाओगे? हमने ये पूरा फार्मूला इक्वल टू SC² करने के लिए हमें करने हट योग। हट का मतलब ये है, इसको बाबा गोरखनाथ ने बोला, जिद्दी बनना पड़ेगा कबर। हट ही तो है जिसमें हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। यही है कि जो व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को काबू कर लेता है, फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन लोग इस चीज को समझ रहे, और काल चक्र में सारे बीमार हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। समझने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा।
फिर मैंने बोला कर्म में फिनिशिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कटोरा लेके भीख मांगने लगे, ये सब कुछ कभी नहीं। बड़े ढंग से समझ के चलें कि आपका जितना कर्म अच्छा होगा। ये नहीं कि बस सवेरे उठे आप क्रिकेट देखकर खेलने चले गए या घूमने चले गए। आप कर्म को देखेंगे, उस कर्म के अंदर कितनी फिनिशिंग है, क्या वो कर्म का मेरे जीवन में कुछ निवेश हो भी रहा है, क्या खाली मैं अपने लिए जी रहा हूँ, क्या मैं दुनिया को कुछ दे पा रहा हूँ, क्या सिस्टम को मैं दे क्या रहा हूँ। और जब तक आप दे होने के बदले में आपको कुछ मिलने वाला कुछ है ही नहीं, याद रखना। तो कर्म योग। और अंतिम में हमने परमात्मा को दिन अर्पित करा रविवार का कि हम पूरी तरह उसमें लीन हो जाएं। ये सारे चरणों को जब तक आप पूरा नहीं कर लेगी मनुष्य जाति, तब तक चरण पूरे हो जाते हैं। और इन सभी बुकों के अंदर 22 की 22 बुकों में कैसे इन 7 पाथों को पकड़ना है, और मनोवैज्ञानिक बोल ही रहे हैं, न्यूरो साइंस भी बोल रही है, जब तक हम नए पाथ नहीं बनाएंगे तब तक जीवन में कुछ नहीं होने वाला। डीएनए लेवल पे कैसे चेंज होगा, सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताया जा रहा हूँ।